पिछले कई हफ्तों से हम विचार कर रहे थे पहली सदी के कलीसिया के कुछ विशेषताओं पर विचार कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ द अर्ली चर्च। हमने देखा वो कंटिन्यूइंग चर्च था, लर्निंग चर्च था, फेलोशिपिंग चर्च एंड वर्शिपिंग चर्च। निरंतर हर प्रकार के कार्यक्रम में लगे रहने वाली कलीसिया था और वचन का अध्ययन को महत्व देता था और संगति रखने के लिए महत्व देता था और आराधना और प्रभु का स्मरण करने में वो लवलीन थे। तो आज उसी वचन में एकदम अंतिम में लिखा है, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यदि इंग्लिश भाषा में पढ़ेगा तो ऐसा लिखा है कि verse 42, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers। वो बहुवचन में लिखा है प्रेयर्स। तो लगता है वो सारे कलीसिया मिलकर उनका एक मुख्य प्रोग्राम था। जैसा वो बाइबल स्टडी के लिए इकट्ठा होते थे, आराधना के लिए इकट्ठा होते थे और अलग अलग प्रकार के संगति का मीटिंग के लिए इकट्ठा होते थे, और उसी प्रकार उनका एक प्रोग्राम था। सभी विश्वासी लोग आकर एक साथ प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम या एक्टिविटी के रूप में हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का स्थापना में ही प्रार्थना को देखता है। पहला अध्याय का 14 पद में पढ़ते हैं, वे 11 एक साथ खड़ा हो, सॉरी, पहला अध्याय का 14 में पढ़ते हैं, ये सब एक चित्त होकर कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना करने में लगे हुए थे। और 24 में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, उन्होंने ये प्रार्थना की। तो करीबन 10 दिन तक निरंतर लगातार प्रार्थना करने के पश्चात कलीसिया का स्थापना हम देखता है। पेंटिकोस्ट दिन में यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया का शुरुआत जो पेंटिकोस्ट का दिन में होता है, उस दिन तक करीबन 10 दिन उनका मुख्य प्रोग्राम के रूप में हम देखते हैं वो निरंतर और प्रार्थना में लगे रहते थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कलीसिया का शुरुआत ही उनके प्रार्थनाओं के बीच में हुआ और उस कलीसिया आगे बढ़ते हैं वो भी उनके प्रार्थनाओं के साथ साथ वो आगे बढ़ते हैं। 242 में पढ़ते हैं उनका प्रार्थनाओं के बारे में, और 4 अध्याय का 24 में हम पढ़ते समय 4 का 24 वहां पढ़ते हैं, जब उन्होंने ये सुना तो एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा, हे प्रभु, तूने ही आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा सब कुछ जो उनमें है बनाया। उसका 31 देखिए, 31 31। जब वे प्रार्थना कर जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गए। 21। तब उन्होंने उनको धमका कर दया तथा दंड देने का कोई कारण ना पाकर लोगों के भय के कारण छोड़ दिया, धमकी दिया। जब दुश्मनों का धमकी हुआ, एक साथ इकट्ठा होकर वो प्रार्थना किया। मतलब एक्ट्स 2:42 उनका प्रार्थना एक स्पेशल, एक नॉर्मल असेंबली एक्टिविटी था, उनका नॉर्मल कार्यक्रम था प्रार्थना। और 4 अध्याय में से समझ सकते हैं, जब
विशेष प्रकार का विपत्ति आते हैं, धमकी आते हैं, उनको डराने का परिस्थिति आते हैं, तो वे एक साथ आकर वो प्रार्थना किया। 12वां अध्याय का 5 में भी पढ़ते हैं, जब पतरस को जेल में डाला, याकूब को तो मार डाला और पतरस को भी जेल में डाला कि उनको मार डाले। तो वहां पढ़ते हैं 12वां अध्याय का 5वां पद में, इस प्रकार पतरस बंदी गृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लाऊ लगाकर प्रार्थना करती रही। तो पतरस को जेल में रखा, उनको भी मार डालने का धमकी दिया या विचार रखा, तो पूरा कलीसिया एक साथ इकट्ठा होकर विशेष प्रकार का प्रार्थना का सभा को आयोजित किया। और आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर 16, चैप्टर 16वां अध्याय का 25वां पद में। यहाँ पूरा कलीसिया की बात नहीं, तो भी इंटरेस्टिंग है कि पौलुस और साइलस जेल में था और आधी रात को वो गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसका परिणाम भी हम देखते हैं 20वां अध्याय में भी। और एक अलग अवसर पर प्रार्थना हम देखता है। उधर भी पौलुस और साथी लोग हैं, एफेसस के प्राचीनों के साथ वो विदा लेते समय घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं। चैप्टर 20 36 2036 में पढ़ते हैं, यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। और चैप्टर 21 का 5 और 6 भी देखिए, उधर भी पढ़ते हैं। ये और एक अलग जगह में है, वो अलग जगह में है, वो फेयरवेल मीटिंग है और सी शोर में है। और हम पढ़ते हैं 4 नहीं, 5 6। इज इट ओके? आवाज आता ना मेरा? अंकल एक आवाज बार आ रहा है, आपका स्क्रीन बराबर वीडियो या ऑफ करके हो। या अभी आवाज आता है? आ रहा है अंकल। अच्छा, ओके। वीडियो को ऑफ करके रखेगा। ठीक है। तो चैप्टर 21 का 5 और 6 देखिए। जब वो वहां हमारे ठहरने के दिन पूरे हो जाने के पश्चात, जहां हम ओके या मेरी आशा है आवाज आते हैं। यस अंकल। हाँ, ओके। सो विदाउट वीडियो टुडे आई विल स्पीक, दैट इज बेटर। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, 21 का 5 और 6 को देखिएगा। जब वहां हमारे ठहरने के दिन पूरे हो गए, तो हम विदा होकर चले और सब लोग स्त्रियों तथा बच्चों सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाने आए। और समुद्र तट पर घुटने टेकर प्रार्थना करके के पश्चात हमने एक दूसरे से विदा ली। तो ये चैप्टर 20 एंड 21 में दो अलग अलग अवसर पर फेयरवेल मीटिंग के रूप में वो क्या करते हैं, वो घुटने टेकर प्रार्थना करके विदा लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अलग अलग अवसर पर उनका प्रार्थना को देखता है। तो प्रेयर एक कलीसिया का एक्टिविटी में से एक था। उसके अलावा विशेष अवसर पर विशेष प्रकार का प्रार्थना का प्रोग्राम कंडक्ट किया। कई सबक हमें यहां से मिलता है।
तो प्रेरितों की किताब में या प्रेरितों के काम में कलीसिया का, पहली सदी की कलीसिया का प्रार्थना का जीवन हम देखते समय कई सबक, कई लेसन्स हमें मिलता है। उसमें से पहला ये है कि ये जो प्रार्थनाएं हमें समझाता है, प्रार्थना के लिए उनका जो महत्व, उनका जो ध्यान, उनका जो उनका जो उत्साह हमें दिखाते हैं, वे अपना कमजोरी को, उनका हेल्पलेसनेस को कबूल करते थे या मानते थे। प्रभु ने जो आदेश दिया, जिम्मेदारी दिया, प्रभु ने जो आज्ञा उसको दिया, वो जो आज्ञा पूरा करने के लिए, आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा सारे जगत पर मेरी गवाह होना है और इस सुसमाचार को फैलाना है। और प्रभु यीशु ने जो कार्य उसको सौंपा है, वो कार्य पूरा करने में वो असमर्थ है, निर्बल है, कमजोर है। उनका कमजोरीपन को वो महसूस किया, इसलिए वो प्रार्थना में लवलीन रहे। हर अवसर पर, अलग अलग ओकेशन पर वो प्रार्थना में लवलीन रहे। तो पहली सबसे बड़ी एक सच्चाई, उनका प्रार्थना का उत्साह दिखाते हैं। They were acknowledging their helplessness. They realized they were helpless, weak. उनका जिम्मेदारी को पूरा करने में वो कमजोर है। किसी ने ऐसा कहा, इंग्लिश भाषा में ऐसा पढ़ कहेगा, मतलब कहा है, द सेल्फ सफिशिएंट डू नॉट प्रे, द सेल्फ सैटिस्फाइड विल नॉट प्रे, द सेल्फ राइचस कैन नॉट प्रे, नो मैन इज ग्रेटर देन हिज प्रेयर लाइफ। ये लियोना रावन हिल का शब्द है। उसने कहा जो सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब जिनको लगता है मेरे से हो सकता है, मुझे कुछ कमी नहीं है, मेरे पास क्षमता है, वो प्रार्थना नहीं करेगा। और जो संतृप्त है वो भी प्रार्थना नहीं करेगा। और जो स्वयं अपने आप को धर्मी मानते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। और एक व्यक्ति उनका प्रार्थना का जीवन से बड़ा नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण सबक है कि पहली सदी के कलीसिया इस बात को अंगीकार किया, हम निर्बल है, हम हेल्पलेस है, हमें प्रभु की सहायता की आवश्यकता है। और दूसरी बात हम समझ सकते हैं, उनका प्रार्थनाओं को देखेगा तो वे प्रभु के आज्ञा का विश्वास किया उतना नहीं, वायदाओं पर विश्वास किया। प्रभु ने उसको आदेश दिया कि सारे संसार पे जाकर सुसमाचार सुना, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु ने प्रार्थना के संबंध में कई वायदाएं बार बार दिया गया है। मैं कुछ वायदाओं को आपके सामने जल्दी पढ़कर सुनाना चाहता। यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ेंगे सबसे पहले उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 13-14 में यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा, कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। उसके अलावा चैप्टर 15 15वां अध्याय का 7वां पद, 15 का 7वां पद, यहां इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम्हें बने रहो, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वर्स 16 पद, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहे,
कि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। ऐसा बहुत सारे वायदाओं को हम देख सकते हैं। मैं उन सारे वायदाओं को पढ़ने को नहीं जाता। मत्ती के सुसमाचार में है, मार्कुस में है, लूका में है, बहुत जगह में प्रभु यीशु ने जीवित रहते समय प्रेरितों को इस प्रकार का वायदाएं दिया। मांगो मिल जाएगा, ढूंढो तुम खटखटाओ खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जरूर प्रभु प्रार्थना का जवाब देते हैं। और वो जो वायदाओं पर वे विश्वास किया। हम जब 4 अध्याय का प्रार्थना हमने देखा, यदि वो प्रार्थना पूरा पढ़ेगा तो पता चलेगा वो कितना परमेश्वर का अधिकार पर, परमेश्वर के वायदाओं पर विश्वास किया, परमेश्वर के वायदाओं को उठाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर का महानता को अंगीकार करते हुए वो प्रार्थना किया। तो प्रार्थना में हम पीछे हटते हैं तो वो दर्शाते हैं कि हम या तो हमें लगता है कि हम बलवान हैं, नहीं तो हमें परमेश्वर का वायदाओं पर विश्वास नहीं है। तो 2 बातें हमने देखा, उनका निर्बलता उनका प्रार्थनाओं में हम देखते हैं, और उनका भरोसा जो वचन के प्रभु के वायदाओं पर, वो भी हम उसके प्रार्थनाओं में देखते हैं। और तीसरी बात, बहुत ध्यान देने वाली बात यह है, उनके प्रार्थनाएं एक मन से था। ये 1 अध्याय का 14 पद में पढ़ते हैं। 1 अध्याय का 14 पद में 114 उधर पढ़ते हैं, एक चित्त होकर प्रार्थना किया। और 4 का 24 में भी ऐसा पढ़ा। 4 का 24, उन्होंने ये सुना तो एक चित्त होकर प्रार्थना किया। ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का वायदा भी है। अभी यीशु मसीह के वायदाएं प्रार्थना के जवाब के संबंध में जो दिया गया है वो पूरा बराबर पड़ेगा तो पता चलेगा उसमें कई कंडीशंस हैं। और उस कंडीशंस में एक है कि एक मन से प्रार्थना करना है। 18 अध्याय को देखिए, मत्ती सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसका 19वां पद, मैथ्यूज गॉस्पेल 18 वर्स 19। वहां इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार, मैं इससे फिर कहता हूं, यदि तुम्हें से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनंती के लिए एक मत हो तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। एक मत हो, एक एग्रीमेंट में आएगा, है ना। ऐसे पढ़ा ना 19, मैं तुमसे 2 जन, मैं यदि तुम्हें से 2 जन पृथ्वी पर किसी विनंती के लिए एक मत हो तो वो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए पूरी हो जाएगी। तो ये प्रेरितों को मालूम था, प्रेरितों ने उन वायदाओं पर विश्वास किया, उस वायदा में जो कंडीशन है वो भी मान लिया, एक मन से वो प्रार्थना किया। एकता का कमी या फूट प्रार्थना का जवाब मिलने में रुकावट होता है। क्योंकि जैसा हम संगति का अध्ययन किया, पूरा अध्ययन नहीं किया संगति के बारे में। अभी आपको मालूम है, आपका कंप्यूटर सीपीयू आप खोलिए, मदरबोर्ड देखिए, मदरबोर्ड। यदि आप मदरबोर्ड देखेगा तो पता चलेगा, आप मोबाइल का हो कुछ भी हो, ऐसा मदरबोर्ड जो जो ऑलरेडी रेडीमेड है वो, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा छोटा छोटा कनेक्शंस देख सकता है। वो किधर भी वो छोटा सा कनेक्शन में टूट गया तो फिर आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो कनेक्शंस होता है वो कनेक्शंस एकदम बराबर रहना है ताकि मशीन फंक्शन करे। इन कनेक्शनों में किधर भी एक रुकावट हो गया फिर वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार कलीसिया की संगति भी है।
हम उस विषय पर विचार नहीं किया था। संगति में किधर भी एक छोटा सा कनेक्शन में ब्रेक हो गया, एक छोटा सा कनेक्शन में कमजोरी आया तो फिर वो चलेगा नहीं, वो लाइट बंद हो जाएगा, अंधकार, और उसमें प्रार्थना का जवाब भी वो मिलेगा नहीं। तो इसलिए जिधर भी छोटा मोटा किसी भी प्रकार का लूज कनेक्शन होता है, उसको करेक्ट करना, उसको कनेक्ट करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण सबक हम देखा। मेरी आशा है आप सुनते हैं और आपको याद में भी है। अगली सदी के कलीसिया का प्रार्थना का जीवन देखेगा तो हम नोट कर सकते हैं वे कबूल कर रहे थे हम कमजोर हैं, हम निसहायक हैं। वे यीशु मसीह के वायदाओं पर भरोसा किया। और तीसरी बात, वे एक मन एक चित्त होकर एकता में प्रार्थना किया। और चौथी बात, आप 12वां अध्याय का 5वां पद से हमने देखा, तो भी मैं पढ़ूंगा। 12वां अध्याय का 5वीं पद को जब पढ़ा तो उधर से पढ़ते हैं, इस प्रकार पतरस बंदीगृह में रखा गया, परंतु कलीसिया उसके लिए परमेश्वर से लव लगाकर प्रार्थना किया। बहुत लव लगाकर, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, परसिस्टेंटली। ये 4 अध्याय में भी देखता है। अब 4 अध्याय में उनको धमकी देते समय वे मिलकर प्रार्थना करते हैं। उनका प्रार्थना का शब्दों को देखो, प्रभु जी अब देखो कैसा धमकी दिया, आप तो ऐसा करने वाला है। तो उनका प्रार्थना एक साधारण प्रार्थना नहीं था, एक मामूली प्रार्थना नहीं था। ऐसे ही एक एक क्या बोल सकते हैं, एक नामधारी प्रार्थना नहीं था। परसिस्टेंटली या कंटिन्यूअसली, अर्नेस्टली प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने इस बात को प्रेरितों को सिखाया था। लूका का 18 अध्याय का पहला पद को पढ़ेगा तो वहां यीशु मसीह और लूका 11 में भी है, यीशु मसीह प्रेरितों को ये बात सिखाया था। मैं पहले 18 अध्याय का पहला पद को पढ़ता हूं प्रार्थना के संबंध में। वहां ऐसा लिखा है, उसने उन्हें ये बताने के लिए कि निराश हुए बिना उनके सदैव प्रार्थना करना चाहिए। फेंट नॉट, है ना, निरंतर प्रार्थना करना। प्रार्थना में क्या नहीं करना, निराश नहीं होना, क्योंकि जवाब शायद जल्दी नहीं मिलेगा। हम जो प्रार्थना किया उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह उत्तर सिखाया, परसिस्टेंटली, निरंतर, लगातार प्रार्थना करना। 11वां अध्याय में भी यीशु मसीह इस प्रकार का एक दृष्टांत भी कहता है। 18 अध्याय में भी दृष्टांत है। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 11 उसका 9वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसके ऊपर 5वां पद से लेके आधी रात को एक मेहमान आते हैं और दोस्त अपने दोस्त के घर में, और दोस्त अपने घर में आधी रात को आते हैं रोटी मांगते हुए। और वो जब सब सो रहा है, वो ना देगा बोल, मतलब सो रहा है या उठ नहीं सकता बोलता है, तो भी वो बराबर मांगने से उठकर वो आवश्यकता के अनुसार रोटी देगा। ये बोलने के बाद यीशु बोला, तो इसलिए मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यीशु मसीह ने यह बात उसको सिखाया है। क्या सिखाया है? निरंतर प्रार्थना करना, लवलीन रह के प्रार्थना करना, जवाब नहीं मिला तो भी बोल प्रार्थना करना है। तो ये प्रेरित लोगों ने अपनाया, इसलिए उनका प्रार्थना हमें हम देख सकता है। they prayed persistently, निरंतर प्रार्थना किया। और एक बात, आप 20वां अध्याय में थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 20वां अध्याय का उनका फेयरवेल प्रेयर देखा था, याद है ना? फेयरवेल प्रेयर एक एफेसस के जो प्राचीनों के साथ है, पौलुस घुटने टेके प्रार्थना करते हैं।
और उसके बाद 21 में आते हैं तो वो कहाँ है मालूम है? साइप्रस से होकर किधर आया, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वर्स 3, जब हमें साइप्रस दिखाई दिया तो उससे बाई छोड़कर सीरिया की ओर बढ़े और सूर में जा उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। वर्स 4, और चेलों से भेंट करके हम वहां 7 दिन तक रहे, टायर में, ओके, सूर में। और 5वां पद में, जब वहां हमारे ठहरने का दिन पूरा हो गए तो हम विदा होकर चले, और सब लोग स्त्रियां तथा बच्चे सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाने आए। समुद्र तट पर घुटने टेककर प्रार्थना करके पश्चात हमने एक दूसरे को विदाई दिया। उधर एक शब्द है, मैं वो भी पढ़ूंगा। पता नहीं हिंदी में वो नहीं है क्या, नहीं, मैं इंग्लिश में एक क्षण देखता हूँ। उधर एक एक सेंटेंस है, 1 सेकंड 2 सेकंड, देखिए। वर्स 4, फाइंडिंग डिसाइपल्स वी स्टेड देयर 7 days. They told Paul through the Spirit not to go up to Jerusalem. वो नहीं है कि हिंदी भाषा में? हाँ, ये हिंदी में है, मैं फिर से पढ़ूंगा। 4, चेलों से भेंट करके हम वहां 7 दिन तक रहे, और वे आत्मा की अगुवाई के द्वारा पौलुस से कहते रहे कि यरूशलेम में पैर न रखे। आप ध्यान दिया, पौलुस यरूशलेम की ओर जा रहे, और टायर में कुछ विश्वासी लोग पौलुस को क्या बोला, आप यरूशलेम मत जाओ। तो भी पौलुस यरूशलेम जाने के लिए निकला, और अंतिम विदाई के लिए वे दरिया पे घुटने टेके प्रार्थना किया। अभी थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, आपको किसी ने कुछ सलाह दिया और आपने वो सलाह नहीं सुना, फिर अंतिम में प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया। उनका प्रार्थना में क्या बोलेगा आज के जमाने में? साधारण रूप में, प्रभु जी, मैंने इस भाई को बोला तो सुनता नहीं है, आप इनको समझाओ प्रभु, आप उनके कान खोलो, ऐसा ऐसा बोलेगा ना। आपने उनको जो समझाने का प्रयास किया वो प्रार्थना में फिर से उसको समझाएगा। यहाँ एक सबक है। अभी हमें नहीं मालूम क्या प्रार्थना किया, उधर लिखा नहीं, लेकिन एक बात अंदाज कर सकते हैं, दरिये पर घुटने टेककर वे प्रार्थना किया। उनका प्रार्थना जरूर पौलुस को सुनाने का प्रार्थना नहीं था, फिर किसको सुनाने का प्रार्थना था? परमेश्वर को सुनाने का प्रार्थना। इतना एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है, कभी कभी संभव है हमारी प्रार्थना मनुष्यों को सुनाने का प्रार्थना होता है? यदि हम किसी को सीधे बोलने का हिम्मत नहीं है तो प्रार्थना में बोलता है ना। किसी को, मान लो मैं भाई ब्लसन को सीधे बोलने का हिम्मत नहीं है, तो मैं क्या बोलेगा? प्रार्थना में इनडायरेक्टली बोलेगा ताकि ब्लसन सुने, लेकिन वो प्रार्थना भी है, सचमुच में वो सही प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में प्रभु को बातें करना, मनुष्यों को सिखाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना। मेरा यहां से कहने का मतलब ये है कि उनका प्रार्थना के बारे में हम एक बात हम ऑब्जर्व कर सकता है, हम अंदाज कर सकते हैं, बिना किसी स्वार्थता से वो प्रार्थना किया। पौलुस को समझाया, सलाह दिया, लेकिन उधर बंद कर दिया और प्रार्थना किया प्रभु की इच्छा के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक सबक है। क्या है? इस इधर से सीखने का सबक है कि प्रार्थना निस्वार्थ प्रार्थना होना चाहिए। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि हर अवसर पर प्रार्थना करना है, इवन दरिया में। हम स्टेशन में शायद प्रार्थना नहीं करेगा ना, है क्या? स्टेशन में प्रार्थना कर सकता है, रेलवे स्टेशन में?
क्या एयरपोर्ट में प्रार्थना कर सकता है? हैं? कभी कभी हमें डर आ जाता है। अभी कुछ लोग हैं, आप जानते हैं, ट्रेन में हो, रास्ता में हो, रोड में हो, फ्लाइट में हो, वो उनका प्रार्थना करता, लेकिन हम कभी कभी हम शर्मिंदा होते हैं। तो इनका प्रार्थना के कई सबक जरूर उधर है, लेकिन एक बात निकलते हैं, ये दरिया में घुटने टेकर निस्वार्थ रूप में, बिना किसी सेल्फिश एम्बिशन, सेल्फिश गोल, सेल्फ जो एजेंडा, सेल्फिश एजेंडा के बिना वो प्रार्थना किया। तो 5 बातें अभी मैंने आपके सामने रखा, 5 सबक जो पहली सदी की कलीसिया के प्रार्थना का जीवन से हम नोट कर सकते हैं। वो पूरी 5 बातें में एक बात जल्दी बोलेगा तो हम समझ सकते हैं। वे अपना कमजोरीपन को महसूस करके प्रार्थना किया, वे प्रभु के वायदाओं में भरोसा रखे प्रार्थना की, वे एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना किया, और वे निरंतर लगातार प्रार्थना किया, लव लगाकर प्रार्थना की, और वे बिना स्वार्थता से प्रार्थना किया। और इस प्रकार की प्रार्थना का परिणाम क्या निकला? हम 4 अध्याय में देखते हैं। 4 अध्याय का 31 में, एक्ट्स चैप्टर 4:31, एक्ट्स चैप्टर 4:31 को देखते समय वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे एकत्रित थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन निर्भीकता से सुनाने लगे। उनका प्रार्थना इफेक्टिव प्रार्थना था, उनका प्रार्थना में परिणाम निकला। वे प्रार्थना किया तो जगह हिल गया, वे आत्मा में भर गए, और वे आत्मिक ताकत पाया, शक्ति पाया। 12वां अध्याय को जब हमने देखा, पतरस जेल में था, उस समय वे प्रार्थना कर रहा है। सचमुच में प्रभु का परमेश्वर की ओर से जवाब देकर वे भी विश्वास नहीं कर पाए। वो तो इंटरेस्टिंग बात है। वे उत्साह से मेरी जॉन मार्क के घर में प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर मीटिंग कर रहा है। वो प्रेयर मीटिंग के बीच में परमेश्वर का दूध पतरस को लेके आता है। पतरस कटकट आए, पतरस कटकट आया तो वो जो लड़की आते हैं, क्या है उसका नाम? रोदा उसका नाम है। और वो पतरस का आवाज सुनते हैं और खुश होकर, बहुत खुशी से, बिना डोर खोलने के बिना वो अंदर चले गया। बोला पतरस अंकल आया है। बोला, वो लोग क्या बोला? प्रार्थना करने वाले क्या बोला 15 पद में? तू पागल है, तू पागल है। परंतु वो दृढ़तापूर्वक बोली कि वो सच है। उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। है? तुम पागल है बोला, फिर बोला वो स्वर्गदूत होगा। तो विश्वासी लोगों का, प्रार्थना करने वालों को विश्वास भी नहीं आया, उतना जवाब प्रभु ने दिया। मेरे ख्याल से इसीलिए पौलुस ने इफिसियों की पत्री 3:20 में परमेश्वर किस प्रकार जवाब देते हैं उसके बारे में लिखा है। मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूँ। इफिसियन चैप्टर 3:20, वहां ऐसा पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें क्रियाशील है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर सकते हैं कि हम जितना कल्पना करते हैं, हम जितना विनती करते हैं, उससे अधिक परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे लिए काम कर सकता है। तो पहली सदी के कलीसिया का प्रार्थना का जीवन देखेगा तो एक बात और निकलते हैं, उनका प्रार्थना का जवाब प्रभु देता है। कि आज हमको जवाब मिलता है? कई बार हमें लगता है हमारी प्रार्थनाओं का सुनता नहीं। हमें इसके बारे में गहराई से विचार करना है। क्या प्रभु का हाथ कमजोर हो गया? क्या प्रभु का कान बंद हो गया? क्या परमेश्वर निर्बल बन गए? किस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं होता है?
हमें जवाब नहीं मिलता है। पहली सदी के कलीसिया के प्रार्थना के सामने जिस तरीके से परमेश्वर ने जवाब दिया, वैसा आज हम जवाब क्यों नहीं पाता है? इसके ऊपर हमें विचार करना। क्या हमारी प्रार्थना में कमी है? क्या हमारी प्रार्थना प्रभु के सामने रखते समय हमारा कुछ अयोग्यताएं हैं? ये हमें जांचने की आवश्यकता होता है। लेकिन एक बात सच है कि प्रार्थना का परिणाम होता है। हमारे आवश्यकताएं, जिस विषय के लिए हम प्रार्थना किया, उन प्रार्थनाओं का बराबर वो जो बातें, मतलब मान लो किसी का चंगाई के लिए प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ, या किसी समस्या के लिए प्रार्थना किया, समस्या का हल नहीं हो गया, तो भी हम अनुभव से कह सकते हैं प्रार्थना कम से कम किस प्रकार का बदलाव डालते हैं? हमारा बदलाव हमारे अंदर प्रार्थना करने वाला बदलते हैं। परिस्थिति नहीं बदलेगा शायद, है हमारे परेशानी नहीं निकलेगा, लेकिन हम बदल जाए तो प्रार्थना का बहुत बड़ी परिणाम है वो ये है, हम खुद प्रार्थना करने वाले बदल जाते हैं। तो हमें प्रभु सहायता करे। मैं देखता हूं अभी वीडियो चलेगा या नहीं, है कई बातें मैंने रखा है, तो कई बातें आपके सामने मैंने रखा। वो ये है कि पहली सदी के कलीसिया, इट वॉज ए प्रेइंग चर्च, प्रार्थना करने वाला कलीसिया था। तो उनका प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना से हमें 6 सबक हम देखा। वो 6 सबक, नंबर 1, दे एक्नॉलेज देयर हेल्पलेसनेस, मतलब उनका प्रार्थना हमें दर्शाता है उनका हेल्पलेसनेस का, निसहायता का अंगीकार किया। एंड दे ट्रस्टेड इन द प्रोमिसेस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के वायदाओं पर विश्वास किया, भरोसा किया। एंड दे प्रेड इन यूनिटी, वो प्रार्थना एक मन से, एकता से किया। दे प्रेड परसिस्टेंटली, निरंतर लव लगाकर लगातार प्रार्थना किया। दे प्रेड सेल्फलेसली, मतलब बिना स्वार्थता से वो प्रार्थना किया। एंड देयर प्रेयर वाज इफेक्टिव, उनका प्रार्थना का परिणाम निकला। प्रभु सहायता करें प्रार्थना के लिए एक प्रार्थना का कलीसिया। अब बाय द वे, यहाँ इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल प्रेयर, मन में रखिएगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में प्रेयर की बात हम पढ़ते हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रेयर, व्यक्तिगत रूप से जो प्रार्थना होता है ना उसके बारे में नहीं। ठीक है, वो जरूर है, वो तो मीनिंगफुल है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ हम फोकस करते हैं कलेक्टिव प्रेयर, कॉर्पोरेट प्रेयर, पूरा मंडली मिलकर प्रार्थना करते हैं। as an assembly when we come together to pray, इस विषय के लिए हम कितना महत्व देते हैं। पहली सदी का कलीसिया के लिए जैसा बाइबल स्टडी, जैसा वर्शिप सर्विस, जैसा कॉटेज मीटिंग, वैसा प्रेयर मीटिंग भी एक मुख्य प्रोग्राम था। लेकिन दुख की बात है, आज के जमाने में वर्शिप की मीटिंग में जितना लोग आते हैं, कॉटेज मीटिंग में जितना लोग आते हैं, या बाइबल स्टडी में जितना लोग आते हैं, उतना लोग प्रेयर मीटिंग में नहीं आते हैं। ये दुख की बात है, ये हमारी कमजोरी को दर्शाते हैं। तो प्रभु सहायता करे कि ऐसा असेंबली, एक कलीसिया के रूप में प्रार्थना को महत्व देना चाहिए। पहली सदी का कलीसिया वाज ए प्रेइंग चर्च, प्रार्थना करने वाला कलीसिया था। प्रार्थना उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा एक अनुभव था। हर अवसर पर प्रार्थना किया, एक प्रोग्राम के रूप में, और अलग अलग अवसर पर, विशेष अवसर पर, इमरजेंसी पर वे प्रार्थना किया। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे। यदि आपके पास कुछ शक है इस विषय पर, जरूर इसके लिए हमारे सामने थोड़ा सा समय है, तो मैं इंटरवेन करता हूँ। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करे, प्रभु के नाम की।